हाय गाइस, वेलकम बैक टू बिगनर टू प्रो जावास्क्रिप्ट सीरीज। ये है हमारा लेक्चर 2 और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के बारे में। बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में मैंने देखा है जावास्क्रिप्ट के नाम को और उसके एक्मा स्क्रिप्ट या ईएस के साथ कंपैरिजन को लेकर होता है। तो इस वीडियो में बिल्कुल आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, कंप्लीट पिक्चर बताऊंगा क्या है जावास्क्रिप्ट, क्या है ईएस और क्या जावास्क्रिप्ट और ईएस के बीच में रिलेशन है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे हमें अपने कंप्यूटर में क्या टूल्स चाहिए अगर हमको जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस डेवलप करनी है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एडू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के साथ। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट लॉन्च हुई थी, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था आपसे, वे बैक इन द ईयर 1996। यानी आज 2024 की बात अगर मैं करूं तो अपन 28 साल पुरानी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। बट इन 28 सालों में जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे नए नए कॉम्बिनेशन कह लीजिए, नए नए वर्जन कह लीजिए, नए नए अपग्रेडेशन हुए। बट पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं आपको। तो जावास्क्रिप्ट लॉन्च हुई थी 1996 में। जिन्होंने लॉन्च करा, जिन्होंने डेवलप करा, द नेम ऑफ द डेवलपर इज मिस्टर ब्रेंडन एई। और इन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाई थी नेटस्केप कंपनी के लिए। ये वही कंपनी है जो आज की डेट में फ्रेंड्स बन चुकी है मोजिला। और इनका जो ओरिजिनल ब्राउजर था जिसका नाम था नेविगेटर, वही आज की डेट में बन चुका है फायरफॉक्स। अब जब जावास्क्रिप्ट नहीं थी ना, तो ब्राउजर में सिर्फ टेक्सचुअल डेटा या बेसिक कलर्स वगैरह रिप्रेजेंट हो पाते थे। ब्राउजर्स इंटरैक्टिव नहीं थे। तो नेटस्केप ने सोचा क्यों ना कंपटीशन में एक कदम आगे निकला जाए और अपने ब्राउजर में इंटरैक्टिविटी लाई जाए। ये करने के लिए इन्होंने 1996 में जावास्क्रिप्ट को लॉन्च करा विद द वर्जन 1.0। और यकीन मानिए, जावास्क्रिप्ट पहली लैंग्वेज थी जो शायद मुश्किल से 10 दिन के समय में डेवलप करी गई है। मिस्टर ब्रेंडन है कि अगर आप ब्लॉग्स पढ़ेंगे, इनके आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो इन्होंने कहा इन्होंने मुश्किल से 10 दिन के समय में जावास्क्रिप्ट को डेवलप करा। यह मैं आपको हिस्ट्री सुना रहा हूं 1996 ऑनवर्ड्स। तो 10 डेज का टाइम लगा मिस्टर ब्रेंडन है को इस जावास्क्रिप्ट को डेवलप करने में। और दोस्तों, थोड़ा जल्दबाजी में काम हुआ तो थोड़े बहुत फ्लॉज इस लैंग्वेज में रह गए। तो आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा जावास्क्रिप्ट में कुछ सरप्राइजेस के लिए। जब आप पढ़ोगे ना, तो आपका एक माइंडसेट बनेगा और आपको लगेगा अब ये चीज ऐसे होनी चाहिए, और वहीं जावास्क्रिप्ट आपको चकमा देगी। तो थोड़ा सा तैयार रहिएगा, कुछ केसेस में जावास्क्रिप्ट सरप्राइजेस से भरी हुई है। खैर, वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। तो मिस्टर ब्रेंडन एइक ने 10 दिन के समय में जावास्क्रिप्ट को डेवलप करा, विच वाज वे बैक इन द ईयर 1996। बट जब जावास्क्रिप्ट मार्केट में आई तो इसकी देखा देखी बहुत सारी लैंग्वेजेस बन गई। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी एक लैंग्वेज बना दी जिसका नाम उन्होंने रखा जेस्क्रिप्ट। तो नेटस्केप वालों को लगा कि ऐसे तो हर कोई हमारी लैंग्वेज की कॉपी बना लेगा और हर ब्राउजर में अलग अलग लैंग्वेज चला करेगी। तो नेटस्केप वालों ने अप्रोच करा एक ऑर्गेनाइजेशन को। कब अप्रोच करा? 1997 में, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दोस्तों एक्मा। एक्मा का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्मा का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन। ई फॉर यूरोपियन, सी फॉर कंप्यूटर्स, एम फॉर मैन्युफैक्चरर्स, ए फॉर एसोसिएशन। यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। कौन है ये एक स्टैंडर्डाइजेशन कमिटी है। जैसे आप एचटीएमएल के बारे में जानते हैं, W3C के बारे में, राइट? सी लैंग्वेज में आंसी है, सी प्लस प्लस वालों में आईएसओ है। बिल्कुल ऐसे जावास्क्रिप्ट के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन कमिटी है जिसका नाम है एक्मा। तो नेटस्केप ने एक्मा को अप्रोच करा और इन्होंने कहा इस लैंग्वेज को आप ले ले और आप इस लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज कर। तो एक्मा वालों ने जावास्क्रिप्ट के कुछ स्टैंडर्ड्स निकाले। जो पहला स्टैंडर्ड एक्मा वालों ने निकाला उसका नाम इन्होंने दिया ES1। अब यहीं से डिफरेंस समझना शुरू करिएगा। ये जो ईएस है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्मा स्क्रिप्ट, ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है। स्टैंडर्ड का मतलब इसके डॉक्यूमेंटेशन में लिखा जाता है कोई भी लैंग्वेज अगर ईएस को, एक्मा को इंप्लीमेंट करेगी तो उसे ये फीचर्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, ये कीवर्ड या ये कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जो है वो जावास्क्रिप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट अपने आप में इंप्लीमेंटेशन है और एक्मा अपने आप में स्टैंडर्ड है। जैसे W3C वाले स्टैंडर्ड्स बनाते थे, लेकिन जो ब्राउजर्स डेवलप करती थी कंपनी, वो एचटीएमएल का एक्चुअल वर्जन बनाती। बिल्कुल ऐसे एक्मा वाले स्टैंडर्ड बनाते हैं और जावास्क्रिप्ट उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके इंप्लीमेंट करने वाली लैंग्वेज का नाम है। जैसे क्रोम वाले एक्मा को फॉलो करते हैं अपने V8 इंजन के थ्रू, राइट? बिल्कुल ऐसे अलग अलग ब्राउजर बनाने वाली कंपनीज अपना JS इंजन बनाती हैं, जिसको आप जावास्क्रिप्ट बोल सकते हो, जो एक्मा के स्टैंडर्ड्स को करती है फॉलो। तो इस डिफरेंस को बहुत अच्छे समझिएगा कि एक्मा इज नॉट अ लैंग्वेज। एक्मा अपने आप में तो एक्मा एक ऑर्गेनाइजेशन है। ईएस इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया स्टैंडर्ड है और जावास्क्रिप्ट उस स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाली लैंग्वेज है। अच्छा, ये शुरुआत कब से हुई? ये शुरुआत हुई 1997 में, जब आया ईएस का वर्जन 1। अब जावास्क्रिप्ट उतनी पॉपुलर उस जमाने में हो नहीं पाई, तो धीरे धीरे एक्मा के नए नए वर्जन आते गए। जावास्क्रिप्ट का यूं कह लीजिए किस्मत बदलना स्टार्ट हुई 2009 से, जब 2009 में
काफी बड़ा अपडेट जावास्क्रिप्ट का आया जिसका नाम इन्होंने रखा ES5। काफी बड़ा अपडेट एक्मा का आया यूं कह लीजिए, और जावास्क्रिप्ट ने उसको फॉलो करा। बट सही मायनों में जावास्क्रिप्ट के दिन बदले 2015 से, जब जावास्क्रिप्ट का दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट आया। आज तक ये सबसे बड़ा अपडेट लैंग्वेज का माना गया है, और इसको बोला गया था ES6। आप ES6 भी बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो ES 2015। कौन था ये जावास्क्रिप्ट का वो स्टैंडर्ड या वो वर्जन था जिसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स, नई नई कैपेबिलिटीज आई, और यहां से सही मायनों में आप मानिए तो बनना शुरू हुई जावास्क्रिप्ट। कौन सी बनना शुरू हुई? जावास्क्रिप्ट, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। बहुत सारे नए नए कीवर्ड, बहुत सारे नए नए फीचर्स ES6 ने जावास्क्रिप्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, ये इतने सारे फीचर्स एक साथ ले आते थे कि जावास्क्रिप्ट इंजन बनाने वाली जो कंपनीज थी वो इसको इतनी जल्दी इंप्लीमेंट नहीं कर पाती। तो फिर एक्मा वालों ने डिसाइड करा कि अब ये बहुत सारे फीचर्स एक साथ नहीं लाएंगे, ये हर साल थोड़े थोड़े फीचर्स लॉन्च करेंगे। हर साल कुछ 5-7 फीचर नए अपडेट करके लाएंगे, ताकि जेएस इंजन बनाने वाली कंपनीज को इन फीचर्स को इंप्लीमेंट करने में दिक्कत ना जाए। तो अब क्या ट्रेंड हो गया स्टार्ट? 2015 के बाद से 2016 ऑनवर्ड्स ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया। आफ्टर एवरी 1 ईयर जावास्क्रिप्ट का एक नया वर्जन मार्केट में आएगा, जिसको हम ES के वर्जन के नाम से जानेंगे। तो 2016 में आप नोटिस करिए ES7 आया, 2015 में ES6 आया था, 2017 में ES8 आया। ऐसे करते करते अगर आप कैलकुलेट करें तो लास्ट ईयर 2023 में ES14 आया है, और अभी जो लेटेस्ट आने वाला है वो ES15 भी आने वाला है। तो हम लोग इस कोर्स में कवर अप पूरे लेटेस्ट फीचर्स करेंगे। हो सकता है इस सीरीज तक ES15 के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आ जाएं, और वो इंप्लीमेंट अगर जेएस इंजन ने कर दिए तो अपन उनको भी कवर अप करने वाले हैं। बट एज ऑफ नाउ, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो, जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है वो ES14 है। तो डिफरेंस समझ में आया आपको? जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, जो फीचर्स आए वो ES को सपोर्ट करने के कारण आए। तो मैं पढ़ाते वक्त कई बार आपसे बोलूंगा ये फीचर ES6 ने दिया, ये फीचर ES7 ने दिया, तो आप समझिएगा कि एक्मा वालों के रिकमेंडेशन पे जेएस इंजन ने उन फीचर्स को सपोर्ट करना स्टार्ट करा है। सो एक्मा, एक बार मैं फिर कहूंगा, अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन है, ES उनके द्वारा बनाया गया स्टैंडर्ड है, और जावास्क्रिप्ट वो लैंग्वेज है जो इस स्टैंडर्ड को करती है इंप्लीमेंट। राइट? अब आप नोटिस करो आज की डेट में जावास्क्रिप्ट मार्केट में कहां स्टैंड कर रही है। फ्रेंड्स, आज की डेट में जावास्क्रिप्ट मार्केट में, अगर गिटअप की मैं बात मानूं तो 2023 में ये दुनिया की टॉप 10 लैंग्वेजेस में नंबर 1 थी। और फ्रेंड्स, खाली 2023 में नहीं, आप पूरा ग्राफ देखिए, कंसिस्टेंटली जावास्क्रिप्ट नंबर 1 कब से बनी हुई है? वे बैक फ्रॉम 2014। 10 साल का समय होने को आ गया है, बट अभी भी आप नोटिस करिए ये लैंग्वेज पॉपुलैरिटी के मामले में टॉप 10 लैंग्वेजेस में नंबर 1 स्लॉट पे चल रही है। इतना टाइम, इतने लंबे समय तक नंबर 1 पोजीशन पे बने रहना बहुत बड़ी बात होती है। राइट? तो जावास्क्रिप्ट आज के एरा की बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज नहीं करी है तो भी आप जावास्क्रिप्ट से शुरू करिए, और अगर आपने करी भी है तो भी मैं रिकमेंड करूंगा आप जावास्क्रिप्ट अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मार्केट में जाएं और आपको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड चीजें या टेक्नोलॉजीज ना मिले। और ये कोर्स एक बार आप कर लोगे अच्छे से, तो आप फिर जावास्क्रिप्ट रिलेटेड किसी भी कोर्स में आगे जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल Node.js, फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो। ठीक है? तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने बात करी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। अब लेक्चर एंड करने से पहले आपको छोटा सा हिंट दे दूं कि जावास्क्रिप्ट चलाने के लिए हमें कंप्यूटर में क्या चाहिए। इनफैक्ट जो हमें चाहिए वो हमारे कंप्यूटर में पहले से है, अगर आपने HTML CSS की सीरीज को फॉलो करा है। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखकर चलाने के लिए आपको आपके कंप्यूटर में 2 चीजों की जरूरत है। क्या क्या? एक कोड एडिटर जिसमें आप प्रोग्राम लिख पाएंगे, और एक ब्राउजर जिसमें आप प्रोग्राम को रन करके देख पाएंगे। कोड एडिटर हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं? तो फ्रेंड्स, कोड एडिटर हम लोग यूज करने वाले हैं VS कोड, और जो ब्राउजर हम लोग यूज करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो हम लोग यूज करने वाले हैं क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर के थ्रू हम अपनी एप्लीकेशंस को रन करेंगे, और VS कोड में एज यूजुअल हम अपनी एप्लीकेशंस को कोड करा करेंगे। अगर आपने HTML CSS की सीरीज हमारी फॉलो करी है, या कहीं से भी आपने HTML CSS करी है, फेयर पॉसिबिलिटी है कि आपने VS कोड यूज करा ही होगा। तो हम लोग इस कोर्स में सेम कोड एडिटर, सेम ब्राउजर पे आगे बढ़ेंगे, VS कोड एंड गूगल क्रोम। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां से हमारा पहला JS कोड लिखना स्टार्ट होगा, और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने जावास्क्रिप्ट कोड को अपने ब्राउजर के अंदर करेंगे एग्जीक्यूट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।